अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक है। बेसिकली ये एक्सरसाइज बेस्ड है पिथागोरस थ्योरम के बारे में। पिथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो पिथागोरस थ्योरम क्या होता है और हम राइट ट्रायंगल को कैसे उनके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज इट इज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। वो कह रहा है कि ना यानी कि पैमाने की यानी कि स्केल की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है वो सेंटीमीटर में है। और 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स। वो कह रहा है कि जो फिगर नीचे गिवन है, 2 उनके साइड्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हर एक केस में आपने जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है। हमारे पास एक्स गिवन है, तो इनको सॉल्व करने से पहले आप एक पिथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पिथागोरस थ्योरम वो क्या होता है। ये मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। पिथागोरस थ्योरम ये हमारे पास क्या होता है? ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। ये देखिएगा, ये वाला एंगल इसका है 90। तो इसका एक इस साइड को हम ए का नाम दे देते हैं, इस साइड को आप ले ले बी का नाम, इस साइड का नाम आप सी रख लें। तो इसके जो अपोजिट हमारे पास साइड है, इस एंगल का अपोजिट जो साइड है इसको हम स्मॉल सी का नाम दे देते हैं। इसका जो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल बी, इसका जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल ए। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको HYPM बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस, जिसको हम वतर भी बोलते हैं। ये है हमारे पास एल्टीट्यूड, जिसको हम अमूद भी बोलते हैं। ये हमारे पास है बेस, जिसको हम कायदा भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पिथागोरस थ्योरम। देखिएगा, ये इसका जो वितर सी है ये हमारे पास होगा। इसका जो स्क्वायर है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी कि सी के। तो यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो हम सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हमारे पास सी गिवन हो और ए गिवन हो तो हमारे पास क्या है? तो ए जो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बी इधर आकर माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम कायदा भी जो बेस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और इसी तरह जो बी स्क्वायर हमारे पास है वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसका एल्टीट्यूड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो साइड एंगल 90 के साथ जो साइड है उसको हम बी यानी कि एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम अमूद भी बोलते हैं। और जो साइड जो है वो यानी कि 90 सी भी है और ये वतर से भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो उसको हम कायदा बोलते हैं, ये वाले में बेस से। और ये वाली जो साइड जो लंबी साइड है वो हमारे पास क्या है? वतर कहलाती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास ये जो 5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या है? ए है, यानी कि कायदा है या बेस है। ये हमारे पास जो 12 सेंटीमीटर ये है बी अमूद। तो हमने ये सी जो है फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम, according to the Pythagoras जो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक
पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या कंडीशन है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब हियर जो है सी हमारे पास क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कोई यानी कि कंडीशन फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेट कर लेते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो ए हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर आएगा, प्लस बी हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस और 12 का स्क्वायर जो है हमारे पास 144 होता है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 144। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आता है 169। ये है हमारे पास x का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि जज़र ले लेना है। टेकिंग जो है स्क्वायर रूट, तो ये देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन ये हमारे पास x है जिसको बेस है यानी कि a है, ये हमारे पास c है और ये हमारे पास b है, यानी कि c और b गिवन हमने a फाइंड आउट करना है। तो इसी थ्योरम के मुताबिक जो हमारे पास सी स्क्वायर है इज इक्वल टू वो है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक्स है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी इधर आकर माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए क्योंकि उन्होंने एक्स दिया हुआ तो ए की जगह एक्स लिख लें, सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर है, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है माइनस 36, तो ये हमारे पास क्या आएगा तकरीबन 28 आता है एक्स स्क्वायर। अब अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इसको जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए ये कैंसल आउट होते हैं। सो x इज इक्वल टू ये देखिए 28 है, 28 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इशारे में आता है। तो आप क्या करेंगे, इसका आपने जो प्राइम फैक्टर बना लेना। ये देखिए 28 है, 2 1 2 2 4 8 2 7 14 और 7 1 7, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर बने 2 × 2 × 7, यानी कि अगर ये दो हमारे पास स्क्वायर बन रहे हैं किसके 2 के, तो 2 का स्क्वायर × 7, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, तो इसका ये देखिए स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो 2 का स्क्वायर आप ले सकते हैं × 7, ये देखिए। अब अलग-अलग आप इसको पर अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अलग-अलग 7 का स्क्वायर रूट, तो ये अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 इसका बाहर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर रूट एज इट इज जाएगा, तो ये x की क्या है हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब देखें इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, अगेन ये देखिएगा, अब ये देखिएगा ये जो है हमारे पास बेस है, ये देखिए 90 का एंगल है, यानी कि ये हमारे पास है a, ये 5 जो है हमारे पास क्या है b है, ये हमारे पास c है। तो अगेन बाय पिथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो सी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि हमने ए फाइंड आउट करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, ए फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो हेयर जो है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू
सी का हमारे पास क्या है माइनस के बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो ये 169 बनता है माइनस के 25, तो ये हमारे पास क्या बनता है 144 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनता है 144। तो इनका अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, इधर मैं लिख लेता हूँ, यानी कि ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास क्या आता है, इधर भी आप सेंटीमीटर लगा लें, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 के इक्वल होता है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, अगेन आपने हाइपोथेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अगेन थ्योरम के मुताबिक ये देखिएगा बाय, ये मैं पी लिखते हैं पिथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब होता है पिथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोथेन्यूस इज इक्वल टू होता है, यानी कि ये हमारे पास ए है बेस, ए का स्क्वायर प्लस जो बी है एल्टीट्यूड उसका स्क्वायर, ए हमारे पास 24 है, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस के 49, तो इनको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आता है 625। अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लाएगा, दोनों तरफ से 625 पर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स, ये 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 के इक्वल होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है, अगेन ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है हाइपोथेन्यूस है, जिसको हम वाई पी लिख देते हैं, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड है, यानी कि बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास ए है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर, यानी कि हमने ए फाइंड आउट करना है एक्स, तो यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वाले फार्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ए की जगह हम एक्स लेंगे, तो ये सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो सी हमारे पास क्या है 30, 30 का स्क्वायर आएगा माइनस के 18 का स्क्वायर आएगा, तो 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 के इक्वल होता है, इसमें से माइनस करेंगे 18 का स्क्वायर किसके इक्वल है 324, सो माइनस करेंगे 324 में से 900 में से 324, हमारे पास 576 आता है, जो कि हमारे पास 24 के इक्वल होता है, यानी कि जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से 576, तो हमारे पास क्या आता है 24 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स की वैल्यू। लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि अगेन हमने हाइपोथेन्यूस फाइंड आउट करना है। सो हाइपोथेन्यूस का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोथेन्यूस हमारे पास क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर
प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या होगा 6 स्क्वायर का स्क्वायर होता है 36, 64। ये हमारे पास क्या है 100 की इक्वल है। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा x का जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 के इक्वल होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का कि इन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हों। एंगल राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल बना रहा हो और वो इसके 2 साइड भी आपस में बराबर हो। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोथेनियस यानी कि एक जो इसका जो हाइपोथेनियस इसका जो वतर है उसका जो स्क्वायर है वो 98 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। ये देखिएगा अब वो कह रहा है तकरीबन एक राइट ट्रायंगल है जिसका एक 2 साइड है, एक ये साइड है एक ये साइड है। वो कह रहा है इसका ये जो वतर है इसका जो स्क्वायर है यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि अगर ए साइड ए है तो ये साइड भी ए ही कहलाएगा। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसका आपने लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बाय पिथागोरस थ्योरम हमारा पास जो सी स्क्वायर होता है ओ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों साइड आपस में इक्वल है, यानी कि ए और बी भी है। इसका मतलब इस बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। सी की यहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 98 है, यानी इसका स्क्वायर जो है वो 98 इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। अब a 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा 98 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पर तो 49 आता है। 49 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब दोनों तरफ से आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 के इक्वल होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a, यानी कि जो साइड a है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये साइड भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये साइड तो ऑलरेडी आपको पता है 49 के इक्वल होगा।